बैचमेट्स के साथ सोशल सर्किट में अरे था वाह। डिस्कशन और बहुत इनोवेटिव आइडियाज सब में थे। मतलब वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट। और मतलब गेन हुआ, मुझे तो नॉलेज का गेन हुआ है। ओके एंड ओके। मेरे फादर मुझसे मिलने आए, मेरे नाइन्थ हाउस में है। एंड उसके अलावा भी क्योंकि नाइन्थ हाउस में पढ़ता है, मुझे कुछ चीजों में एज अ गुरु ट्रीट करना पड़ा। बहुत सारी चीजों में क्या था कि टीचर एब्सेंट था, जैसे हम्म योगा में, सब जगह। हम्म। तो मुझे एज अ टीचर सबको वो करना पड़ा। बड़ा मजा आया सर, बहुत ही अच्छा वीक। अच्छा वीक था। सीरियसली संजीव मतलब जी गेम क्या था। एक्सपीरियंस है? ये था संजीव जी, आपका क्या एक्सपीरियंस था सर? सर मेरा 8 हाउस में है। तो हम्म। सैटर्न रेट्रो ने पूरा वॉट लगाया मेरा उसमें। आई लॉस्ट माई बैटल विद क्रेडिट कार्ड। बहुत बड़ा अच्छा। नुकसान, आई कैन नॉट टेल यू। ओ। बहुत बड़ा नुकसान। सो 5 साल का। एनीवे, गुड न्यूज इज फाइनली मैंने वो होल को प्लग कर दिया, अदरवाइज इट वाज अ कांस्टेंट लीकेज। ओके सो यस। वो बहुत, अगर पता नहीं चलता ना, वो स्कैम की वजह से जो मैसेज आया था, अगर वो नहीं होता तो ये शायद नेक्स्ट 5 इयर्स तक चलता। और बड़ा हो जाता। बहुत बड़ा हो जाता, वो तो बहुत बड़ा हो जाता। दैट कुड हैव बीन बियॉन्ड माय स्कोप ऑफ इवन कंट्रोलिंग इट। तो करेक्ट मैं करेक्ट उसी करेक्ट। हिसाब से देख के शांत हो जा रहा हूँ। तो हम्म। बट बिल्कुल ओल्ड स्टिल। को जाके उसको क्लोज कराया, उसको कम्प्लीटली होल रिलेशनशिप इज क्लोज्ड। ओके वेद जी, आपका कैसा रहा? म्यूट है आप, अनम्यूट करिए पहले। बोलना मत आए। एक्वेरियस मेरा 12th लॉर्ड है। 12th हाउस में। और चंद्रमा से पंचम है, सो बैड न्यूज रिगार्डिंग फॉरेन एंड किड्स। तो सारा फोकस हम्म। इस हफ्ते का उसी पे था, कि उसी की सेहत के बारे में। तो इट अब वाज देखिए, वन इन्होंने ऑफ एक द बड़ा मोस्ट। अच्छा पॉइंट बोला, जो मैं आप सबसे चाहता हूं कि आप भी ये चीज कनेक्ट करें। पॉइंट क्या अच्छा बोला इन्होंने, इनके लिए लग्न से 12th है और चंद्रमा से 5th है। कहानी जब बनती है तो कहानी दो जगह से बनती है या तीन जगह से बनती है। ठीक। तो लग्न से 12th माने फॉरेन, जनरली बहुत सारी चीजों में फॉरेन और लॉस। और चंद्रमा से 5th माने बच्चा। सो इनके बच्चे बाहर हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, बट वहां से कुछ नेगेटिविटी आई। सो व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स फ्रॉम टू प्लेसेस, फ्रॉम द लग्न एंड द चंद्र, यू गेट अ स्टोरी। यू गेट अ स्टोरी। ठीक। तो वही चीज यहाँ पे बहुत जरूरी है। जितने लोग आप लोग पढ़ रहे हैं, वो दोनों जगह से लिंक जरूरी टू फॉर्म अ स्टोरी। आप सिर्फ एक जगह से देखेंगे तो यू विल नेवर बी एबल टू फॉर्म अ स्टोरी। जो डेली प्रोडिक्शन मेरे साथ सीख रहे हैं, वो ये चीज समझने लगे कि हाउ टू फॉर्म अ स्टोरी, हाउ द स्टोरी कम्स इनटू बी, राइट? एनीवेज, हाँ जी सर, कंटिन्यू प्लीज। नहीं, बस यही मेन स्टोरी थी कि दिस वाज एक्वेरियस का एक्चुअल पता लगा। एज यू सेड, वी वर स्टडीइंग एक्वेरियस, सो इट शोड मी द दिन में तारे दिखा दिए, एंड एवरीथिंग इज न्यू। दैट्स ऑल ऑल एज ऑफ नाउ। ऑल राइट ऑल राइट ऑल। कमलेश सर जी, क्या एक्सपीरियंस रहा कुंभ का? एक्वेरियस का मतलब सच कोई भी सन नहीं था। मेरे तो सेकंड हाउस में है और चंद्रमा से 11वें में है। हम्म। बट सच सर कुछ भी नहीं था, कोई विशेष मतलब। कोई विशेष एक्सपीरियंस नहीं किया? ठीक हाँ है। मतलब धन और लाभ में है, जैसे लगन से धन में हो गया और उसमें लाभ में हो गया। लेकिन अब पता नहीं चंद्रमा से 11वें में शायद कैसा रहता, मुझे आइडिया नहीं। सब और जगह अच्छा ही लगन रहेगा। से अब ये तो सेकंड में। दोनों जगह पे देखिए, ये दोनों जगह पे प्रॉफिट मेकिंग घर बन गए, तो ये कहीं ना कुछ पैसे वैसे का आदान प्रदान करेंगे ही करेंगे। ठीक है। तो ये दोनों जगह से है, या उसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड हाउस फूड, 11th हाउस फ्रेंड सर्किल और या नेटवर्क सर्किल। कहीं खाना खाने का मौका मिल गया, कहीं लोगों के साथ गैदर कर लिए, या इस तरीके की चीजें हो गई, तो इट विल वर्क। अ स्टोरी फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। हाँ ठीक है। नेटवर्किंग जरूर अभी इस वक्त में ज्यादा बढ़ गई। जानो। ठीक है। हाँ श्रद्धा जी। नेटवर्किंग बढ़ी। श्रद्धा जी। हेलो। मुझे अभी, मैंने लास्ट टाइम मतलब अभी तक लेक्चर देखा नहीं है, मैं थोड़ा बिजी थी तो ऐसे कुछ इतना अच्छा आया चलिए, नहीं मुझ कोई पर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। तो आज हम जोडियक की लास्ट राशि मीन की बात करेंगे।
मीन अगेन इज नॉट एट ऑल अ इजी राशि, बहुत इजी राशि नहीं है। तो प्लीज डू नॉट बी अंडर एनी मिसकंसेप्शन कि ये बहुत इजी गोइंग राशि। कल मैं एक क्लिनिक पे बैठा हुआ था, मेरी तबीयत खराब थी, होम्योपैथिक दवाई लेने गया हुआ था। तो सिटिंग इन अ क्लिनिक, और वहां एक एक्वेरियम रखा हुआ था। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सी, आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई बिलीव इट इज मोर ऑफ एन एक्वेरियम। क्यों? आई एम शेयरिंग माय ऑब्जर्वेशंस, आई विल शेयर द अदर थिंग्स एज वेल, बट आई एम शेयरिंग माय ऑब्जर्वेशन। ये राशि बहुत ही रिपीटेटिव पैटर्न की और बाउंड करने वाली राशि है। It can bound you into this thing. People with Pisces, they want freedom. Why they want freedom? Because they are always in a bond. To break that bond, freedom is required. या Pisces dominating है किसी का, है ना? यहाँ पे हम दो Pisces तो बैठे हुए हैं, मैं और वेद जी, बाकी का मुझे पता नहीं। Anybody else Pisces? No, no. Pisces can be very cumbersome. बहुत ही रिपीटेड पैटर्न्स लाइफ में लेकर के आ जाती है, और एक हमेशा बंधन सा बंधा रहता है। आप ना चाहते हुए भी बंधन में बंधे रहता है, किसी ना किसी, किसी ना किसी, किसी ना। एक जे रूसो थे, इन आपको पढ़ाते समय उनका एक थॉट याद आ रहा है कि जैन जीकस रूसो वाज अ फिलोसोफर। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, अ मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। मेड दिस स्टेटमेंट, अ मैन इज बॉर्न फ्री, एक आदमी स्वतंत्र पैदा होता है मगर हर जगह वो बेड़ियों में रहता है। So that is Pisces for you. If you look at the symbol of Pisces, वो दो मछलियां, एक सर्किल है, right? A circle. A circle is what? It is a loop, a never-ending loop. एक सर्कल जब चालू होता है तो उसमें कोई एंड नहीं है, ना उसकी कोई बिगनिंग है ना उसकी कोई एंड है। And two circles represents infinity. तो ये सर्कुलर पैटर्न की लाइफ है जहां चीजें रिपीट हो रही हैं। आपके लिए भी, इसीलिए जहां भी मैंने बताया था कि जहां भी पाइसेस आएगा वो सब रिपीट हो जाता है। किसी की एजुकेशन रिपीट हो रही थी जिसके 5th हाउस में था, किसी के लिए ट्रेवल्स रिपीट थे, किसी, बट हियर द थीम ऑफ लाइफ इज रिपीटेटिव इन नेचर। और एक चीज याद रखिए, ये पाइसेस जब आपकी बहुत, आपको लगे कि आप कहीं बहुत ज्यादा अटैच हो गए हैं और आपको कहीं बहुत जगह, जैसे आपके नेटवर्क सर्किल बने, आप रहना चालू किए, आपके नेटवर्क सर्किल बने, जब आपका वहां बहुत कंफर्ट लेवल पहुंच जाएगा तो आपका वहां से अलगाव हो जाएगा, इट विल ब्रेक, और फिर आप एक नए लूप में पहुंच जाएंगे। फिर से आपको वही साइकिल चलानी पड़ेगी, आपको अपनी चीजें बनानी पड़ेंगी, फिर वही आपके लाइफ में रिपीट करेगा। एंड व्हेन अगेन यू विल रीच एट अ पॉइंट वेयर द कंफर्ट जोन इज देयर, इट विल ब्रेक यू फ्रॉम देयर, और फिर नई शुरुआत करने भेज दो। दैट इज स्पाइसेस। इट इज नॉट एट ऑल अ इजी साइन, it is not at all a easy sign. So please bear in mind when you talk about Pisces, it is the Kal Purush Kundli, which is the 12th house, which shows that there is no ending to anything. There is a, everything is in a loop. ये जो कर्म का सिद्धांत है, ये एक चक्र में चलता है, जो आप फेंकेंगे वही पत्थर आपको लगेगा। और साइंस भी ये कहती है कि अगर आप किसी चीज को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, एक पर्टिकुलर उसमें थ्रो करेंगे तो वो एक टाइम पे आपको ही हिट करेगा।
It is all running in circles. हमारे ऋषि मुनि ये चीज समझते थे, दैट इज वाई उन्होंने बोला कि देयर इज नो, अगर कोई भगवान है तो वो कैसा भगवान है? वो मर्सीफुल नहीं है। ये कर्म का चक्कर तो किसी बच्चे के रोने पे नहीं रुकता, किसी विधवा के आंसुओं पे नहीं रुकता, वो तो चलता जाता है। इट्स जस्ट लाइक अ व्हील, इट विल क्रश एनीथिंग व्हिच कम्स अंडर इट्स वे, राइट, गोज ऑन क्रशिंग। तो हमें ब्रेक फ्री करना पड़ता है, मुक्ति अपने आप नहीं है। वी हैव टू ब्रेक फ्री, एंड द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स दिस फिलॉसफी विल ट्राई। ह्यूमन बर्थ का जो हमें मिलना है वो इसलिए भी है कि वी शुड ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस साइकिल, और हम इस बॉडी के माध्यम से एक कैटलिस्ट हो सकते हैं, एक इस बॉडी को कैटलिस्ट बना सकते हैं कि हम इस चेन को तोड़ सकें। हमारे शास्त्रों ने, जैसे कि मान लेता हूं कि मेरी ये टी शर्ट है, हो सकता है मेरी टी शर्ट संजीव जी को फिट हो जाए मगर वैद्य जी को फिट ना हो सकता है वो श्रद्धा जी को फिट हो जाए या प्रिया को फिट हो पर संभव को फिट ना हो सकता है वेद जी, खमरेसा जी की शर्ट फिट ना हो। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने 4 अलग अलग रास्ते बताए हमें। बोला कि कर्मयोग भी है, भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है, और पतंजलि का राजयोग भी है। तुम चुनो तुमको कौन सा कपड़ा सूट कर, राइट? So this is the philosophy. When you talk about spirituality, it is Pisces. When you talk about religion, it is Sagittarius. केतु जब लग्न में जाता है तो देखिए वो पूरी चाल नहीं चलना चाहता। वो सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सारे प्लैनेट डायरेक्ट होते हैं ना राहु केतु को छोड़ करके। तो वो क्या करेंगे? अगर वो लग्न में होंगे तो वो सेकंड में जाएंगे, थर्ड में जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे, फिफ्थ में जाएंगे। मगर केतु क्या करेगा? वो सीधा 12th में जाएगा। वो बोलता है मेरे को नहीं चाहिए ये सब, कोई दुनियादारी नहीं चाहिए, मुझे सेकंड हाउस नहीं देखना, मुझे फोर्थ नहीं देखना, मुझे 7th नहीं देखना, मुझे बस 12th में जाना। आई वॉन्ट वन थिंग, आई वॉन्ट मुक्ति, लिबरेशन फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ इम्परफेक्शन इज व्हाट द केतु वांट्स। इसीलिए केतु की दशा जब आती है तो हम सब कई सारे लोग संभाल नहीं पाते हैं। इट कैन मेक अ पर्सन एस्ट्रे। क्यों? क्योंकि हम सारे ग्रहों की तरह डायरेक्ट मोशन में चल रहे होते हैं। हमें सेकंड हाउस भी एक्सपीरियंस करना है, हमें थर्ड भी करना है, हमें फोर्थ भी करना है, हमें फिफ्थ भी करना है, और उसके बाद हम 7th तक जाते जाते हमें मर जाना है। वी डोंट वांट टू एक्सपीरियंस द 8th एंड द 9th to the 12th journey. We don't want to experience. It is easier for us to say anything, but it is very difficult for us to follow anything. इंटेलिजेंस जो कि मरकरी जिसका कारक है वो यहाँ नीच की होती है। इंटेलिजेंस आपको जीवन जीने के लिए दी गई है, भगवान को समझने के लिए नहीं दी गई। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड थ्रू योर इंटेलिजेंस, यू कैन ओनली एक्सपीरियंस हिम। तो बुद्धि वहां नीच की होती है। बुद्धि वो चक्कू है जिससे आप इस जिंदगी को बाइफरकेट करके जी सकते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मगर भगवान को सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पाइसीज वो भगवान के ट्रस्ट पे चलती है। हम 8-10 लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हम में से किसी ने भगवान को देखा है? We have not seen. We just trust that there is somebody, there is some phenomena which is guiding us. Right? तो Pisces is all about faith and devotion. जो मरकरी है वो पृथ्वी तत्व है, और पृथ्वी तत्व राशियां आपको याद है 2, 6, 10 थी। वो कैसी थी? वो हर चीज को महसूस करके, हर चीज को टच करके, हर चीज को फील करके चलती थी। बट मरकरी यहाँ काम नहीं करता। यहाँ आपको भरोसा करना पड़ता है कि एक दिन मोक्ष मिलेगा। इसकी भी गारंटी नहीं है, आपको ये भरोसा करना पड़ेगा कि someday you'll get मोक्ष। मरकरी का डेबिलिटेशन समझ में आ रहा है? क्यों है मरकरी वहां डेबिलिटेड? आप अपनी बुद्धि नहीं इस्तेमाल कर सकते।
भगवान को समझने के लिए। इट इज, ही इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, ही इज बियॉन्ड योर, यू कैन ओनली एक्सपीरियंस गॉड। आप उन्हें शब्दों में नहीं पिरो सकते। शुक्र जो कि काल पुरुष कुंडली का सेकंड और सेवंथ लॉर्ड है, वो उच्च का होता है। वो सारा मटीरियलिस्टिक लाइफ जब गिव अप हो जाती है फाइनली, तभी हमको मोक्ष की प्राप्ति के अग्रसर होते हैं। Materialism does not lead to moksha. If you are attached to the second house, to your wealth, if you are attached to all your relations, where is moksha? भक्ति योग की बात करता है जो मीराबाई थी। भक्ति योग क्या है? What is love? हम में से सब यंग एज में, राइट, यंग एज से गुजरे हैं कि कभी ना कभी किसी पॉइंट पे कॉलेज में, स्कूल में हमें जो प्रैक्टिकल है, हमें किसी से इन्फैचुएशन हुआ होगा, किसी से प्यार हुआ होगा। व्हाट इज दैट लव? इफ यू वांट टू डिफाइन व्हाट इज दैट, क्या होता? इट इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन ऑफ थॉट ऑन जस्ट अ सिंगल पर्सन। यस और नो? यू आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दैट वन पर्सन। तो जब ये सारी भक्ति, आपका सारा कंसंट्रेशन भगवान के लिए हो जाता है, यू अचीव। यही मोनोमैनियक शब्द था जिसको विवेकानंद समझने गए थे रामकृष्ण परमहंस से। सिंपल वर्ड्स, व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ अ लव, द राधा कृष्ण विद द गॉड, यू अचीव दैट सैल्वेशन। वरना तो हम क्या करते हैं, जब जरूरत पड़ती है, जब दुखी होते हैं, तो भगवान को याद करते हैं, भगवान आज फेल होने से बचा लेना, तो मैं 70 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। हैं? दैट इज, वी ट्राई टू ब्राइब हिम। Pisces is that sign। ये केतु का मूल त्रिकोण है, यहाँ केतु फंक्शन करता है, दैट इज द ऑफिस ऑफ केतु। ही वांट्स टू गिव मोक्ष। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, लोगों ने केतु जहां पे है वहां पे मोक्ष बोल दिया। नहीं, केतु 12वें घर में हो करके मोक्ष किसको देगा? 12वें घर को देगा कि आपको देगा? लग्न को मोक्ष देगा। तो सेकंड फ्रॉम केतु इज ऑलवेज द पॉइंट विच इज ट्रबलसम, where the real cutoff happens. It is the second house from Ketu. Experience that in your horoscope. Wherever Ketu is, the second from there is the moksha, is the cutoff. वो जहां पे है, वो तो भरपूर अटैचमेंट से भरा हुआ घर है। काय का डिटैचमेंट? करेक्ट? So this is how the Pisces functions. This is how the base of the Pisces is made. आप भरोसा करके चलते हैं। मरकरी इन पाइसिस, गलिबल पीपल, वो भरोसा करते हैं बहुत जल्दी लोगों के ऊपर। पहले एक रिन का ऐड आता था ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। दे आर ऑपोजिट। पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें, फिर धोखा खा जाएंगे तो देखा जाएगा। दे लर्न लेट इन लाइफ। ठीक है? तो पाइसिस का थीम समझ में आ रहा? व्हाट इज पाइसिस? इट इज अ लूप।